हम पढ़ेंगे डिमांड मीन्स तलब, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में के लिए ये डिमांड और उर्दू मीडियम में तलब। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड और इसकी डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है। फिर हम इसका ग्राफ देखेंगे, इसका टेबल की मदद से हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और हम इसके साथ इसकी अजम्पशन देखेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं डिमांड से। डिमांड के लिए हमारे पास ये 5 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 पॉइंट्स मिलते हैं तो हमारी डिमांड बनती है। जैसे कि डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, हमें किसी चीज़ को खरीदने की कोई ख्वाहिश है, अगर तो वो ख्वाहिश हमें है तो फिर वो डिमांड जनरेट की जाती है। अगर वो ख्वाहिश है, अगर हमारे पास किसी चीज़ की ख्वाहिश बन गई है, एबिलिटी, क्या हमें पता हम उसको लेने की ताकत रखते हैं, विलिंगनेस, क्या हम उसको परचेज कर सकते हैं उसका गिवन टाइम पीरियड में और गिवन प्राइस में, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं सर्दियों का मौसम है और हमें हीटर चाहिए, ठीक है, हम उसकी ख्वाहिश कर रहे हैं हीटर को लेने की। अब ख्वाहिश हो गई, ख्वाहिश के बनने से डिमांड जनरेट कतई नहीं होगी। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, सिंपल मीनिंग में क्या हमारी इतनी औकात है कि हम हीटर को परचेज कर सकें? नहीं यार, हीटर तो बहुत महंगा है, हम इसे हीटर परचेज नहीं कर सकते, इसलिए वो डिमांड नहीं बनेगी, ठीक। ख्वाहिश भी है हमारे पास इतनी ताकत भी है कि जो एबिलिटी है हमारे पास, हम उसको परचेज कर सकते हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं, विलिंगनेस है, हम बिल्कुल तैयार हैं उसको परचेज करने के लिए। सर क्या आप गिवन प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं? नहीं यार, गिवन प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। आपने 3-4 महीने पहले तो मैं आपसे पता करके गया था, तब प्राइस इतनी नहीं थी, अब अचानक प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं इसको नहीं परचेज कर सकता। डिमांड क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा है डिज़ायर, ख्वाहिश बनी, एबिलिटी, ताकत, विलिंगनेस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ गिवन प्राइस पे। आप गिवन प्राइस पे खरीदने के लिए सर तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गिवन टाइम में इसी वक्त खरीदने के लिए तैयार हैं, जो मौसम चल रहा है इस मौसम की नो डाउट वो ज़रूरत है, क्या आप रेडी हैं? जी मैं रेडी। तब वो डिमांड बिल्कुल जनरेट आपने कर दी है, क्योंकि अब आप चीज़ को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर मैं देख लें, आप हैं, आप सब लोग, हम लोग चाहते हैं अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, हमें गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। गाड़ी की आपने बड़ी अच्छी एक मर्सिडीज गाड़ी की या एक होंडा स्विफ्ट गाड़ी की आपने ख्वाहिश की हुई है, वो ख्वाहिश करने से वो चीज़ की डिमांड नहीं जनरेट हो जाएगी। वरना इस टाइम इस दुनिया में कितने लाखों करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने किसी ना किसी चीज़ की ख्वाहिश की हुई है, वो ख्वाहिश करने से कतअन डिमांड जनरेट नहीं हो जाएगी जब तक आप उसको उसकी उस प्राइस पे उस टाइम पीरियड में खरीदने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, फिर आप उस चीज़ की ख्वाहिश कर सकते हैं और आप यही नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज़ की एक डिमांड है मुझे, आप ये नहीं कह सकते। डिमांड उस वक्त जनरेट की जाती है जब आप फुल फ्लेज रेडी हैं, तैयार हैं एक चीज़ को खरीदने के लिए, और आप उसको खरीदने के लिए तैयार भी नहीं बल्कि पेमेंट भी आप करने के लिए आपने टेबल पे पेमेंट रख दी हुई है और आप उस चीज़ की अब वो चीज़ उठाने लगे हैं, तब डिमांड जनरेट होती है। डिमांड घर बैठे हुए बिल्ड इन दी कासल, ठीक है। अब जो हवाई किले तामीर करने से कतअन डिमांड नहीं होती। अब हम डिमांड को की डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, साथ हम इसका एक सिनेरियो बनाते हैं कि किस तरह डिमांड का उतार चढ़ाव, हम एक चेन देखेंगे उसकी, उधर से हमें फिर पता लगेगा डिमांड एक्चुअली में होती क्या है। जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए डेफिनेशन लिख दी है, मैं उर्दू मीडियम की इसके बाद में लिख देता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज डिमांडेड, ठीक है। डिमांडेड के लिए मैंने लिख दिया है डी, ठीक है। डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, वर्ड देखिएगा कंज्यूमर, इट्स नॉट अ कस्टमर। कस्टमर नहीं मैंने कहा कंज्यूमर, जो आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसे पता है ये प्रोडक्ट कैसी है। मैं अभी आपको ये समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट इन गिवन टाइम पीरियड। जो मैंने 5 डिमांड के इंग्रेडिएंट्स लिखे थे ना, जो उसकी डेफिनेशन के जो 5 वर्ड्स मैंने शुरू में लिखे थे, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, गिवन टाइम एंड गिवन पीरियड, मैंने उन्हीं की ही डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है, ठीक है। देखें, कंज्यूमर, मैं आपको कहता हूँ मैं कंज्यूमर बताऊंगा। कंज्यूमर वो होता है जिसने एक कस्टमर और कंज्यूमर क्या है, मैं हूं, मैंने एक चीज़ खरीदी है और मैंने उसको अपने पास रख लिया, स्टोर कर लिया। कोई मुझसे आके पूछता है यार ये चीज़ कैसी है, मैं कहता हूँ यार पता नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं की। मेरे ही मुकाबले पे एक शख्स ने वो चीज़ खरीदी, इस्तेमाल की, ठीक है,
ठीक, और उसने आपने उससे पूछा यार चीज़ कैसी है, उसने कहा यार ये चीज़ ठीक नहीं है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है। मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, वो उसने कहा मैंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया है, इसके फंक्शन अच्छे नहीं, इसका कैम अच्छा नहीं है, बैटरी टाइमिंग बहुत थोड़ी है। वो कंज्यूमर है जिसने उस चीज़ को कंज्यूम किया, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांडेड बाय कंज्यूमर, जो चीज़ को कंज्यूम करने जा रहा है उसको इसका पता है कि ये चीज़ कितनी पायदार है, रिलायबल कितनी है। क्लियर होगी बात जी। तो अब है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड अलग चीज है और लॉ ऑफ डिमांड अलग चीज है। लॉ ऑफ डिमांड इंग्लिश में क्या है, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीजिंग विद द राइज इन प्राइस। अगर दीगर हालात जूं के तू रहें और शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो इस शय की तलब कम हो जाएगी। ये पूरी डेफिनेशन, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन सिर्फ दो लफ्जों के अंदर बयान होती है। कीमत के बढ़ने से डिमांड में हमेशा कमी वाक़ई होती है। कीमत के बढ़ने से देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस, ठीक है। शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो शय की तलब कम हो जाएगी। जैसे कि हम यहां पे ले लेते हैं मटन, ठीक है, मींस बकरे का गोश्त। अगर बकरे का गोश्त आज हो जाए 100 रुपए किलो तो लोग इसकी क्या करेंगे, लोग देखें, आप कीमत देखें ना कहां आ गई है, ये इसकी कीमत है, ये कीमत क्या आ गई है, कीमत कम हो गई है, प्राइस उसकी कम हो चुकी है। तो लोग इसकी डिमांड का क्या करेंगे, लोग डिमांड बढ़ा देंगे, लोग इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। जब किसी कीमत में कमी वाक़ई होती है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, जब उसकी कीमत में कमी वाक़ई होगी तो लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटीज में देखिएगा। आप लग्जरी आइटम्स में जाएंगे तो वहां पे डिमांड और होगी, वो हम बाद में देखेंगे कि लग्जरी आइटम्स में डिमांड का क्या सिनेरियो होता है। लेकिन बेसिक नेसेसिटीज में ये बढ़ जाएगी। आटा, आटे की कीमत अब ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम आटा खाना छोड़ेंगे तो नहीं, हम फिर भी उसको लेंगे। 2 रोटी की जगह हम 1 रोटी खा लेंगे। ये भी एक रियलिटी बेस्ड एग्जांपल है। हम 2 रोटी की जगह 1, तब भी क्या होगा, कीमत में कमी वाक़ई होती है, हम डिमांड बढ़ा दें। मतलब आटे की कीमत अगर कम हो जाए ना, जिस तरह आप अंदाजा लगा लें, यूटिलिटी स्टोर वाले जब ट्रक ला के खड़ा करते हैं कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी फैक्ट्री ऑनर की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड की गई है, 20 किलो आटे का जो थैला है या उसका जो पाउच है वो मिल रहा है 800 रुपीज़ का, तो लोग वहाँ पे लाइनों में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चीज़ सस्ती है, डिमांड बढ़ जाएगी। लंबी लाइनें लगी होती हैं, लंबी। आम दुकानों पे 20 किलो का हो सकता है आटे का थैला 1500 का हो, ठीक है, वो बैग 1500 रुपये का हो, लेकिन वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि आधी कीमत में है, लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है लोग 2 थैले खरीद लें, 2 बैग खरीद लें उसके। इसी तरह जब कीमत कम होती है हम तलब बढ़ा देते हैं, और जब कीमत ज्यादा होती है हम तलब गिरा देते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम इसका टेबल देखते हैं। मैंने देखें ये टेबल बनाया है इसका, कीमत और उसकी हम कितनी डिमांड कर रहे हैं। मतलब कीमत के बढ़ने से हमेशा क्या होता है, डिमांड में कमी वाक़ई होती है। ये नेगेटिव रिलेशन है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनका आपस में इन्वर्सली ताल्लुक है। क्यों, कीमत 2 है, हम डिमांड कितनी कर रहे हैं 10। 4 कीमत है, हम डिमांड कितनी कर रहे हैं 8। 6 पे 6, 8 पे 8 कीमत है तो 4 डिमांड कर रहे हैं। 10 कीमत है तो हम 2 डिमांड करें। मतलब कीमत बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, कीमत कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं, इसका ग्राफ का सिनेरियो कैसा होगा। ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि ये ग्राफ का सिनेरियो इसका कैसा है। वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड रखते हैं। ये सिफर है, प्राइस कहां से शुरू हो रही है 2, 4, 6, 8,
10, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर हो गई बात? जब हमारी दो कीमत थी, जब हमारी कीमत 2 थी, तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 10। दो कीमत में हम डिमांड कितनी कर रहे हैं? 10। 10। 4 कीमत है तो हम डिमांड कितनी कर रहे हैं? 4 कीमत है तो डिमांड हम कितनी कर रहे हैं? 8। 8। 6 पे 6, 8 पे 4। 8 कीमत है तो बच्चे हम 4 डिमांड कर रहे हैं, और 10 कीमत है तो हम 2 डिमांड कर रहे हैं। ग्राफ में अगर कोई यार गलती वगैरह हो जाए तो दूर कर लेना, सिर्फ इसको समझें आप। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं तो गालबन ऐसी एक लाइन बनती है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो गालबन ऐसी एक लाइन बनेगी, जिसको, इस लाइन को हम कहते हैं, ये है डिमांड। डिमांड ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसका झुकाव हमेशा नीचे की तरफ होता है। क्लियर हो गई बात? ये जो आपके पास एक लाइन आई है ना, इन पॉइंट्स को मिला के, इसको हम कहते हैं तलब। मैं आपको इसको आप यूं देख लें कि मतलब तलब किस तरह बनाई गई है। ये तलब का सर ग्राफ है। क्लियर हो गई बात? एक बात याद रखिएगा, एक बात ये याद रख लें, आप ग्राफ के बिल्कुल सामने है, आपके सामने ग्राफ है, ये आप पेपर पे भी बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, तलब जब भी बढ़ेगी वो आपके राइट साइड पे चली जाएगी। तलब जब भी बेटा बढ़ेगी तो वो आपके राइट साइड पे चलेगी। आपका राइट, आप ग्राफ को अपने पहले पेपर पे बनाएं, उसके बाद देखें आपका राइट साइड क्या है। आपकी राइट साइड ये जाएगी, तो हमेशा तलब ऊपर वाली साइड पे बढ़ जाएगी, और जब कम होगी तो वो आपके लेफ्ट साइड पे चलेगी। आपके सामने आपका ग्राफ होगा तो वो कहाँ है? डाउनवर्ड। वो क्या होगी? जब भी तलब बढ़ेगी तो वो राइट साइड पे चली जाएगी, और कम होगी तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का तलब का। अब तलब, मैंने आपको बताया था कि अजम्पशंस आप खुद भी बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल अजम्पशंस नहीं इसकी होती। आपकी आमदनी ना बदले, आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम वो ना बदले, आपकी तलब वहीं की वहीं रहेगी। आपकी इनकम, अगर आपकी आमदनी जो है, आपकी आमदनी ना बदले, ठीक है, कांस्टेंट रहे, तो आपकी तलब नहीं बदलेगी। फैशन और की आदत ना आपकी बदलें, ठीक है, आपके नेमुल बदल अशिया की कीमतें ना बढ़ें, तो आपकी तलब वहीं की वहीं रहेगी। बेसिकली जो इस लेक्चर के अंदर बच्चे पढ़ने वाली जो चीज़ें थी ना, वो थी डिमांड होती क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसका टेबल मीन उसका गोशवारा, और उसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ मैंने आपको बताया, कीमत के बढ़ने से डिमांड हमेशा डाउनवर्ड कम होती है, और यही दुनिया का असूल है। इनका नेगेटिव रिलेशन है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको तलब की समझ आ गई होगी, डिमांड की। जहाँ रहें खुश रहें। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। खुदा हाफिज़।